वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक फील गुड मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 4 इयर्स। एक्चुअली एक लड़का लड़की का कुछ रीजंस की वजह से ब्रेकअप हो जाता है। कॉलेज के आखिरी दिन पर ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। सो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया, इन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई, रीजन क्या था इन दोनों की ब्रेकअप का, इसी बेसिस पर चलती है इस मूवी की कहानी। सच में मूवी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस मूवी को देखते समय हृदय मूवी की याद आ गई। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्टेड। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज को दिखाया जाता है और एक्चुअली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का आज आखिरी दिन है, जिसकी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में मीटअप होते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, सारा कैंपस घूमने लगते हैं, अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं, एक दूसरे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसी दरमियान में ये सारे स्टूडेंट्स ग्रुप फोटो क्लिक करने का प्लान बनाते हैं। राजेश नाम का एक बंदा विशाल नाम के एक बंदे को कॉल करता है, जो कि फिलहाल कॉलेज में मौजूद नहीं होता। विशाल राजेश का फोन पिक नहीं करता, जिसकी वजह से राजेश गायत्री नाम की एक लड़की के पास आकर कहने लगता है, विशाल मेरे फोन को पिक नहीं कर रहा और उसी तरह हॉस्टल में भी मौजूद नहीं है। कॉलेज के आखिरी दिन में भी तुम दोनों के बीच ये ईगो क्यों है? अगर तुम उसे कॉल करोगी तो वो जरूर फोन पिक करेगा, उसको यहाँ पर आने के लिए कहो। अब गायत्री के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से गायत्री विशाल को कॉल करती है। गायत्री का नंबर अपने फोन में देखकर इसका फोन पिक करता है। गायत्री कहने लगती है कि यहाँ पर सारे लोग ग्रुप फोटो के लिए जमा हुए हैं, तुम क्यों नहीं आए? क्या तुम न आने की वजह मैं हूँ? विशाल कहने लगता है, मैं नहीं आऊँगा, मेरे जैसा क्लासमेट तुम्हारे मेमोरीज में रहना मुझे पसंद नहीं। ऐसा कहते हुए विशाल अपना फोन काट देता है। थोड़ी देर के बाद ये सारे स्टूडेंट्स बिना विशाल के अपनी ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, अपने अपने हॉस्टल को जाने लगते हैं। लेकिन गायत्री विशाल को बहुत मिस करती रहती है और उसी तरह विशाल भी। गायत्री किसी जगह पर आकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। तभी गायत्री के पास इसकी फ्रेंड कल्याणी आती है, पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्यों दुखी हो। लेकिन गायत्री अपने आंसू पोंछते हुए कल्याणी को कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद ये दोनों अपने हॉस्टल जाने लगते हैं। रास्ते के दौरान गायत्री अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि स्टार्टिंग में मेरे पापा ने जबरदस्ती मुझे इस कॉलेज में ज्वाइन करवाया। मुझे ये प्लेस, ये कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इस कॉलेज में 4 साल गुजारने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। इन 4 सालों में हर एक डे मेरा बेस्ट डे है। इसकी वजह है विशाल, लेकिन लास्ट डे पर विशाल मेरे साथ नहीं है। और उसी तरह कल सुबह गायत्री अपने गांव को जा रही है। दूसरी तरफ विशाल भी हॉस्टल को आता है। तो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े पैक करके अपने अपने घर जाते रहते हैं। तभी राजेश विशाल के पास आकर पूछने लगता है, क्यों तुमने ऐसा किया? ऐसा दिन दोबारा हमारी लाइफ में नहीं आ सकता और उस दिन को ही तुमने मिस कर दिया। इस तरह से गुस्सा करने लगता है। विशाल झूठ कहने लगता है कि लाइब्रेरी में होते हुए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पर हमको एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली विशाल के 31 पेपर्स पेंडिंग है। विशाल पढ़ाई में इतना आगे नहीं होता, लेकिन विशाल को म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। ये म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है या तो फिर डायरेक्टर बनना चाहता है। खैर शाम में हॉस्टल पार्टी पर विशाल अपने दोस्तों के सामने गिटार प्ले करने लगता है, गाना गाने लगता है। दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल में भी सारी लड़कियां हल्के से बियर पीते हुए पार्टी शार्टी करते रहते हैं। लेकिन गायत्री अपने मन ही मन विशाल को बहुत मिस करती रहती है। पार्टी के दरमियान साइड में आकर गायत्री अपने फोन में विशाल का गाना सुनने लगती है और उस टाइम विशाल ने गायत्री को नजर में रखते हुए एक गाना गाया था। अब वही गाना बैकग्राउंड में प्ले होते रहता है। दूसरी तरफ विशाल भी अपने हॉस्टल से बाहर आकर अपने फोन में गायत्री की फोटो देखते रहता है, से बहुत मिस करते रहता है। फाइनली बहुत हिम्मत जुटाकर दर्द भरे दिल से गायत्री को कॉल करता है। कहने लगता है कि गायत्री मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बातें शेयर करनी है। अगर ये दिन गया तो पता नहीं हम दोनों की मुलाकात होगी या नहीं। बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, प्लीज। गायत्री भी दुखी होकर विशाल से कहने लगती है कि अब मैं नहीं आ सकती, 11 बज चुके हैं, हॉस्टल के गेट्स बंद कर दिए गए हैं। लेकिन विशाल गायत्री से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अब गायत्री भी यही चाहती है कि एक बार विशाल से मुलाकात करे। सो किसी भी तरह से जुगाड़ करके विशाल के पास जाती है। विशाल कहने लगता है कि ये प्लेस हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि इसी जगह पर पहली बार मैंने तुमको प्रपोज किया था। गायत्री कहने लगती है कि विशाल मुझे सब कुछ याद है। इसी बातों ही बातों में विशाल से ये पूछने लगती है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या करना चाहते हो? विशाल कहने लगता है कि प्लान्स क्या है, 31 बैकलॉग्स है, पहले उसको खत्म करना है। सोच रहा हूँ कि स्विगी डिलीवरी बॉय की तरह ज्वाइन हो जाऊँ, खुद का खर्चा भी तो उठाना है। तुम तो सारे पेपर्स पास हो गई, कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस तरह से थोड़ी देर बात करने के बाद गायत्री कहने लगती है
कि अब बहुत लेट हो चुका, मैं जा रही हूँ। तभी विशाल गायत्री का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि पता नहीं हम दोनों की मुलाकात दोबारा होगी या नहीं, क्या आखिरी बार मैं तुमको किस कर सकता हूँ। गायत्री मना करने लगती है। विशाल कहता है कि एटलीस्ट हक तो भी तो कर सकता हूँ। गायत्री कहने लगती है ठीक है, सिर्फ फ्रेंडली हक, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है मेरी, तुम्हारे फोन में हमारे जो फोटोज है उन सारे फोटोज को डिलीट करना होगा। इस तरह से गायत्री विशाल का फोन लेकर सारे फोटोज डिलीट करके इसको हक करने लगती है। अब विशाल बहुत ही दर्द के साथ गायत्री को टाइटली हक करने लगता है और इसी तरह हल्के से गायत्री को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन गायत्री विशाल को पीछे हटा देती है। कहने लगती है कि प्लीज विशाल, मैं झगड़ा करना नहीं चाहती। इस तरह से दुखी होते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विशाल उसी जगह पर बैठे हुए बहुत फूट फूट के रोने लगता है। दूसरी तरफ गायत्री अपने हॉस्टल आकर बहुत दुखी होते हुए अपने फोन में इन दोनों के फोटोज को डिलीट करने लगती है। उसके बाद अपने फैमिली को मैसेज सेंड करती है कि कल मैं घर आ रही हूँ। खैर दूसरे दिन गायत्री अपनी नींद से जाकर फ्रेशअप वगैरह होकर कैंटीन जाकर नाश्ता वगैरह करके दोबारा अपने रूम आकर कपड़े वगैरह पैक करके लाइब्रेरी से लिए हुए जो बुक्स होते हैं उन बुक्स को वापस करने के लिए दोबारा लाइब्रेरी जाने लगती है। एट द सेम टाइम विशाल और उसका फ्रेंड वहाँ पर आकर गायत्री को यहाँ पर देखते हैं। विशाल का फ्रेंड कहने लगता है कि एक आखिरी बार गायत्री से मुलाकात करके सॉरी बोलो, शायद तुम दोनों का मामला सुलझ जाए। इस तरह से विशाल गायत्री के पीछे पीछे लाइब्रेरी जाने लगता है। इस तरफ गायत्री लाइब्रेरी आकर अपने कुछ लेक्चरर्स के साथ सेल्फी लेती रहती है, उनसे कुछ बात करने लगती है। वहाँ से जब वो वापस अपने हॉस्टल जा रही होती है, रोशन नाम का एक लड़का गायत्री से मुलाकात करता है। गायत्री को कैंटीन में कॉफी के लिए इनवाइट करता है। गायत्री कहती है कि मुझे बस के लिए लेट होगा, लेकिन फिर भी रोशन गायत्री से रिक्वेस्ट करते हुए उसको कैंटीन में ले जाता है। तभी ये चीज विशाल देखकर विशाल भी इन दोनों के पीछे पीछे कैंटीन जाने लगता है। कैंटीन में रोशन गायत्री से कहने लगता है कि बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन तुम और विशाल रिलेशनशिप में थे इसीलिए नहीं बोल पाया, लेकिन अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गायत्री। अभी तुम अपना जवाब मत दो, सोच समझकर लेट से ही देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करता रहूंगा। अब विशाल इन दोनों को एक साथ देखकर इन दोनों के पास जाकर बैठ जाता है। रोशन विशाल से कहने लगता है कि हम दोनों थोड़ा पर्सनली बात कर रहे हैं। विशाल को गुस्सा आकर कहने लगता है कि ये कैंटीन है, तुम्हारा घर नहीं, जो प्राइवेसी रखो। गायत्री को गुस्सा आकर विशाल से कहने लगती है कि विशाल तुम दोबारा ऐसे ही बिहेव कर रहे हो। इस तरह से वहाँ से बाहर चली जाती है। विशाल दोबारा गायत्री के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है। गायत्री कहने लगती है कि रोशन सिर्फ उसकी फीलिंग्स को ही बताया, रोशन सिर्फ मेरा फैमिली फ्रेंड है, तुम अभी तक नहीं बदले विशाल। इस तरह से गायत्री अपने हॉस्टल चली जाती है। उसके बाद गायत्री और उसके फ्रेंड अपने लगेज को पैक करके बस स्टॉप जाने ही वाले होते हैं। दोबारा विशाल गायत्री का हॉस्टल आता है। गायत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगता है थोड़ी देर बाद तुम मुझसे दूर चली जाओगी, एटलीस्ट इस थोड़ी देर के लिए ही सही तुम मुझे अपने पास रखो, मैं तुमको बस स्टॉप ड्रॉप करूंगा। सो गायत्री इसके लिए हाँ कह देती है। उसके बाद जब विशाल और गायत्री बस स्टॉप जाने ही वाले होते हैं तभी जबरदस्त बारिश होने लगती है। ये दोनों कॉलेज के पास ही रुक जाते हैं। विशाल इस बारिश को देखकर गायत्री से कहने लगता है कि लास्ट ईयर हम दोनों इसी समय कॉलेज को बंक करके कैंटीन में जाकर कॉफी पी रहे थे, मैं दोबारा उसी पल को जीना चाहता हूँ गायत्री। इस तरह से ये दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में गायत्री ने विशाल को जो कीचेन दिया था वो निकाल लेती है। कहने लगती है कि मुझसे जुड़ी किसी भी चीज को याद करके तुम दुखी मत होना, ये मुझे पसंद नहीं विशाल। विशाल कहने लगता है लड़कियां जितना आसानी से अपने प्यार को भूलती है, लड़के इतनी आसानी से नहीं भूल पाते। गायत्री गुस्से में आकर कहने लगती है किसने कहा मैं तुमको भूल गई, मेरी वजह से तुम दुखी ना हो यही मैं चाहती हूँ बस। खैर अब बारिश अभी भी ना रुकने की वजह से ये दोनों अपने कॉलेज सारा घूमने लगते हैं। इस कॉलेज में बिताए हुए पलों को याद करने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपनी क्लासरूम में जाकर बैठते हैं। विशाल गायत्री से कहने लगता है गायत्री क्या तुमको याद है इसी जगह पर हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इस बात को सुनते ही गायत्री का चेहरा मुरझा जाता है। विशाल पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे दूर क्यों रखा, क्या इसकी वजह बता सकती हो। गायत्री कहने लगती है कि लास्ट ईयर में मैं स्टडीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, एक तरफ तुम्हारे कॉल्स, तुम्हारा रिलेशनशिप, दूसरी तरफ मेरे स्टडीज, मैं टोटली कंफ्यूज होकर रह गई। विशाल मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि कसम से गायत्री अगर तुमने असली रीजन बताया तो मैं तुमको भूलने की कोशिश करूंगा। गायत्री कहने लगती है कि तुम बहुत ही जल्दी गुस्सा करते हो विशाल, हर एक छोटी सी छोटी बात पर। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मेरी यही कोशिश रहती है कि तुमको गुस्सा ना आए, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसे गुजार नहीं सकती ना, इसीलिए मैंने सोचा दूर रहना ही बेहतर होगा।
उसी वक्त कल्याणी गायत्री को कॉल करके कहने लगती है कि बस स्टॉप पर वेट कर रही हूँ, लेट होगा, फौरन आ जाओ। गायत्री विशाल को बताने पर विशाल अपनी बाइक पर गायत्री को बस स्टॉप ले जाने लगता है। एक्चुअली मूवी के दरमियान जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, बैकग्राउंड में एक मेलोडियस गाना चलते रहता है। खैर विशाल गायत्री को बस स्टॉप के पास ड्रॉप करके पास ही के एक पार्टी ऑफिस में जाकर बैठता है, जो हमेशा से यहाँ पर आता रहता है और खिड़की के थ्रू गायत्री को देखते रहता है। जब तक गायत्री नहीं जाती तब तक। थोड़ी देर के बाद विशाल को बस स्टॉप पर गायत्री नजर नहीं आती। बेचारा विशाल दुखी होकर अपनी बाइक के पास आता है तो देखता है कि गायत्री उसी बस स्टॉप पर अकेली बैठी है। विशाल बहुत खुश होते हुए गायत्री के पास जाकर पूछने लगता है, क्या अभी तक बस नहीं आई? गायत्री भी मुस्कुराते हुए कहने लगती है, अभी तक नहीं आई, शायद और थोड़ा टाइम लगेगा। विशाल भी कहने लगता है, चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ और थोड़ा टाइम बिता लूंगा। खैर इसी बातों में विशाल कहने लगता है, शायद बस को आने में शाम हो जाएगी, बगल में ही मेरा रूम है, चलो मैं तुमको अपने हाथों से लंच प्रिपेयर करके खिलाऊंगा। पहले तो गायत्री मना करने लगती है, लेकिन विशाल रिक्वेस्ट करने पर गायत्री हाँ कह देती है। इस तरह से ये दोनों विशाल के रूम के पास जाते हैं। पता चलता है कि रूम को ताला लगा हुआ है। फ्रेंड्स को कॉल करने पर पता चलता है कि सारे फ्रेंड्स मूवी को गए हैं। अब विशाल कुछ न कुछ जुगाड़ करके घर का दरवाजा ओपन कर ही लेता है। गायत्री को अंदर बुलाकर कहने लगता है कि तुम फ्रेश अप वगैरह हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर करता हूँ। पहले तो गायत्री ऊपर जाकर विशाल का कमरा चेक करने लगती है। बाद में ये खुद विशाल की मदद करते हुए ये दोनों अच्छे से लंच प्रिपेयर करके एक साथ खाना भी खाने लगते हैं। खाना वाना खाने के बाद विशाल गायत्री के लिए गिटार प्ले करते हुए इसके लिए गाना भी गाने लगता है। गायत्री उस गाने को फील करते हुए विशाल के कंधों पर अपना सर रखकर उस गाने को सुनती रहती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक छोटा सा गेम खेलने लगते हैं कि जो कोई भी बोतल में पत्थर डालेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। गेम के दौरान गायत्री बोतल में पत्थर डालकर कहने लगती है कि तुम छोटी से छोटी बात पर गुस्सा करना बंद करो विशाल। उसके बाद विशाल पत्थर डालते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे किस करना होगा, लेकिन अनलकीली वो पत्थर बोतल में नहीं गिरता। दुखी होकर विशाल गायत्री से कहने लगता है कि चलो अब चलते हैं, शायद तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। इस तरह से जब विशाल कमरे से बाहर जाने ही वाला होता है, गायत्री विशाल को रोककर उसे किस करने लगती है। अब चिंगारी आग में बदलने में देरी तो नहीं लगती। विशाल अपने आप को ना रोकते हुए गायत्री को किस करने लगता है। इस तरह से ये दोनों ऊपर विशाल के कमरे में जाकर फिजिकल भी होने लगते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद गायत्री विशाल से कहने लगती है कि जब तुमने मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप किया था उसी वक्त मेरी बस आ गई थी, लेकिन मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए जानबूझकर मैंने अपनी बस मिस कर दी। विशाल भी कहने लगता है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए बहुत डर गया था कि शायद दोबारा मैं तुमको ना देख पाऊँ। खैर उसके बाद चाय पीते हुए गायत्री विशाल से पूछने लगती है कि नेक्स्ट प्लान क्या किया है तुमने। विशाल यही जवाब देने लगता है कि पहले मेरे पेंडिंग पेपर्स को खत्म करना होगा, बाद में सोचूंगा। गायत्री गुस्सा करते हुए विशाल से कहने लगती है कि कब तक तुम उन सारे पेपर्स को क्लियर करोगे और कब तुम अपनी लाइफ में सेटल होगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा विशाल। विशाल को भी गुस्सा आकर कहने लगता है कि अब तुम भी डिसाइड हो गई कि मैं एग्जाम्स पास नहीं हो पाऊंगा। गायत्री विशाल को समझाने लगती है कि विशाल तुम्हारे पास अच्छा खासा टैलेंट है, गाना गाते हो, कहानियाँ लिखते हो, तुम अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ो। विशाल कहने लगता है कि पैशन माय फूड, तुम देखती रहो, नेक्स्ट ईयर के अंदर ये सारे पेपर्स मैं खत्म कर लूंगा। गायत्री पूछने लगती है अगर तुमने क्लियर नहीं कर पाए तो व्हाट नेक्स्ट, और वैसे भी तुम इंजीनियरिंग खत्म करके क्या करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है और तुम कहीं और जाओगे। विशाल को गुस्सा आकर कहने लगता है कि तुम सारे पेपर्स पास हो गई, इसलिए तुम मुझे एडवाइस दे रही हो। फुकट की एडवाइस कोई भी दे सकता है, लेकिन जिसकी जिंदगी पर जो बीतता है वो वही जानता है। सच बताऊं तो तुम्हारे प्यार की वजह से ही मैंने स्टडीज को नेग्लेक्ट किया। ये सुनने के बाद गायत्री बहुत दुखी होती है, कहने लगती है सच में तुम्हारी गलती कोई भी नहीं है, मैंने ही तुमसे सच्चा प्यार किया, तुम पर भरोसा किया, मेरी ही गलती है। इस तरह से रोते हुए बस स्टॉप जाने लगती है। उसी वक्त बस वहाँ पर आने पर गायत्री अपने बस में बैठकर अपने गाँव जाने लगती है। विशाल गायत्री को कॉल करता है लेकिन पिक नहीं करती। सो विशाल को अपनी गलती का एहसास होकर बस स्टॉप जाता है, लेकिन बस तो कब का जा चुकी होती है। लेकिन फिर भी विशाल हार ना मानते हुए गायत्री की बस को फाइंड आउट करके उसकी बस में चढ़ ही जाता है। गायत्री के पीछे आकर गायत्री से माफी मांगने लगता है। गुस्से में आकर मैंने तुमको अनाप शनाप बक दिया। गायत्री कहने लगती है हम दोनों का ब्रेकअप होने की वजह यही तुम्हारा गुस्सा है, गुस्से में तुम सब कुछ कह देते हो, बाद में आकर मुझसे सॉरी कहते हो। मैंने सोचा था कि तुम बदल चुके हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन मेरी खुशी को तुमने झटके में अपनी बातों से चूकनाचूर कर दिया। विशाल कहने लगता है कि गायत्री मैं जरूर बदलूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जानती हो ना मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, अब इस हालात में मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज दोबारा मुझे एक और मौका दो। गायत्री कहने लगती है
कि हम दोनों का ब्रेकअप हुए 6 महीने हो गए, लेकिन जब हम आज दोबारा मिले तो देखा ना क्या हुआ। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे विशाल। पहले तुम अपने बारे में सोचो विशाल। तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो ये डिसीजन पर आओ। इस तरह से तुम 4 साल अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर 4 साल के बाद भी मुझ पर प्यार रहा तो हम दोबारा मिलेंगे। विशाल भी इसके लिए हाँ कह देता है। जाने से पहले विशाल अपने फोन में इन दोनों की एक सेल्फी लेता है। उसके बाद गायत्री का स्टॉप आने की वजह से गायत्री बस से उतर जाती है। बेचारा विशाल बहुत फुट फुट के रोने लगता है। गायत्री अपने फोन में आने वाले 4 साल का रिमाइंडर रखती है। विशाल अपने रूम आकर अपने सारे कपड़े पैक करके अपने घर जाने के बजाय अपने पैशन को फॉलो करने लगता है। अब 4 साल के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई या नहीं ये सारा डायरेक्टर ही जानता है। शायद गायत्री विशाल के इंतजार में हो और उसी तरह विशाल को किसी न किसी दिन सक्सेस मिलेगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।